नमस्ते, मैं सविता और स्वागत है मेरे स्टूडियो पर। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे स्लीव का पैटर्न करते हैं और कैसे पैटर्न को कट करते हैं। स्लीव्स को ड्रॉ करने के लिए हमको फोल्डेड पेपर चाहिए। फोल्ड मेरी ओर है और खुला साइड दूसरी ओर है। बाएं हाथ की ओर स्लीव ओपन है, यानी स्लीव्स का एंड है, और आप स्लीव लेंथ का माप लेंगे बाएं तरफ से शुरू होकर दाएं तरफ तक। मैं यहाँ स्लीव लेंथ 6 इंच लूँगी। बाएं तरफ से शुरू होके 6 इंच मार्क करूँगी दाएं तरफ। यह स्लीव लेंथ है। स्लीव पॉइंट से आपको बाएं तरफ जाना होगा और कुछ कैप हाइट कहा जाता है वो मार्क करना होगा। स्लीव लेंथ से लेके बाइसेप्स तक की दूरी को कैप हाइट कहा जाता है। अगर आप छोटे साइज़ पर्सन हो तो आप 3.5 इंच मार्क कर सकते हो बाएं तरफ की ओर, और अगर आप मीडियम साइज़ पर्सन हो तो 3.75 इंच, और अगर लार्ज साइज़ हो तो 4 इंच। मैं 3.75 इंच मार्क कर रही हूँ, तो यह इसको कैप हाइट या स्लीव कैप कहा जाता है। 3.75 इंच मार्क पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, वह आर्म राउंड लाइन बन जाएगा। इस आर्म राउंड लाइन पर आप आधा आर्म राउंड मार्क करेंगे, यानी मेरे पास आर्म राउंड 13 इंच है तो 6.5 इंच मार्क करूंगी। प्लस ईज ऐड करें, जो भी ईज आपने बॉडी ड्राफ्ट करते समय चेस्ट लाइन पर दिया हो। मैंने 0.75 इंच ईज दिया था तो मैं 0.75 इंच ऐड करूंगी। और स्लीव ओपन लाइन पर आधा स्लीव ओपन मार्क कीजिए, यानी मेरे पास 12.5 इंच है तो उसका आधा 6.25 इंच होगा। Darts are given in a garment to give more shape and for comfort of wearing. In our class on how to give darts in a garment, in a simple way understand what are darts and how they are sewn in a garment, and also learn the basics of drafting a pattern with darts for any size. We will explain the basics of giving darts and guide you through drafting the pattern with different fits, cutting the fabric and sewing the garment. In each class learn different methods of finishing the neckline and get sewing tips to upgrade your skill. So join us to start sewing, and happy sewing. प्लस चाहिए उतना ईज ऐड करें। मैं यहाँ 0.5 इंच ऐड करूँगी। अब यह दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करें सीधी लाइन के साथ। यह दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करें सीधी लाइन के साथ। स्लीव लेंथ पॉइंट, अब इस लाइन को मेजर करें, ये 8.25 इंच है। इस लाइन का मिड पॉइंट ढूंढें और मार्क करें तो यह 418 होगा। अब आर्म होल कर्व का इस्तेमाल करके आपको आर्म होल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब अगर आपके पास आर्म होल कर्व है, आसानी से इस्तेमाल करने के लिए मैंने आर्म होल कर्व का टिप से लेके 8 इंच मार्क किया है। वही मार्क स्लीव लेंथ पॉइंट पर रखेंगे और वहाँ से मिड पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और फिर आर्म होल कर्व को घुमाएंगे। वो मार्क को आर्म राउंड इस पॉइंट पर रखेंगे और कर्व को पूरा करेंगे, यानी मिड पॉइंट तक कनेक्ट करें फिर से। तो यह फ्रंट स्लीव होगा। अब बैक स्लीव को ड्रॉ करने के लिए मिड पॉइंट से लेके आधा इंच बाहर जाइए। फिर से आर्म होल कर्व का इस्तेमाल करें। वह मार्किंग को स्लीव लेंथ पॉइंट पर रखेंगे और आधा इंच पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, और बैक स्लीव के एंड पर आधा इंच ऐसे ही रखेंगे। तो आर्म राउंड लाइन पर या आधा इंच मार्क करें और फिर आप सीधी लाइन से कनेक्ट करेंगे आधा इंच मार्क तक। तो यह बैक स्लीव होगा। तो आपका बैक स्लीव पहले कर्व होगा, फिर स्ट्रेट, फिर कर्व। फ्रंट स्लीव गहरा कर्व होगा। अब कैसे कट करते हैं स्लीव पैटर्न को? पहले बैक स्लीव के अनुसार कट करेंगे, दोनों लेयर को कट करेंगे। अब अगर आप देखें तो दोनों लेयर्स बैक स्लीव के अनुसार कट किए हैं। अब स्लीव को ओपन कीजिए और एक साइड फ्रंट स्लीव के अनुसार कट कीजिए, तो वह फ्रंट स्लीव हो जाएगा। ये मेरा स्लीव पैटर्न है। गहरा कर्व फ्रंट स्लीव है और दूसरा पार्ट बैक है, तो ऐसा दिखता है।
तो ये मेरा स्लीव पैटर्न है। फैब्रिक को कट करते समय आपको एक्स्ट्रा सीम अलाउंस देना होगा, जो मेरे एक वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और हैप्पी सोइंग।